नमस्कार। कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर नाथ धाम पर करीब 1.5 माह से सावन मेले का आयोजन चल रहा है और इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विकास को लेकर जो गुप्ता धाम न्यास समिति है उसके स्तर से कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कोशिश है इस समिति की कि जो भी गुप्ता धाम पर दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसीलिए कई तरह की सुविधाओं को समिति के स्तर से उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि प्रत्येक साल सावन के महीने में बड़े पैमाने पर यहाँ पर श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए आते हैं और उन श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी सरकार से लेकर जो न्याय समिति के लोग हैं उनके ऊपर है। लेकिन इन सुविधाओं को विकसित करने में सरकार के स्तर से क्या कुछ किया जा रहा है, किन किन सुविधाओं को समिति के स्तर से भक्तों को किन किन सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, ये इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ न्याय समिति के कोषाध्यक्ष हैं। चूँकि इन्हीं के माध्यम से जो भी राशि खर्च की जाती है वो उस राशि का ब्यौरा इनके स्तर से रखा जाता है और उस राशि के बारे में ये सभी को अपना ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं। हमारे साथ अभी कोषाध्यक्ष साहब जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस धाम पर किन किन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। सासाराम जिला पार्षद लोकसभा प्रत्याशी अपने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्र की जनता को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देती हूँ। सबको नमस्कार। परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम तेजपति सिंह है, मैं नया समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, यहाँ पर जिस मेले का आयोजन होता है उस मेले में किन किन सुविधाओं को आप लोगों के स्तर से किन किन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है? पहला मेरा प्राथमिकता यहाँ होता है गुफा के अंदर जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उन लोगों को दर्शन करने के लिए कोई दिक्कत न हो। पहले में गुफा जो संकीर्ण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, इसलिए पहले मैं प्राथमिकता देता हूँ ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन प्लस यहाँ बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, इसमें हमने जनरेटर 5-6 लगाते हैं, प्रतिदिन तेल जलाते हैं। बिजली और ऑक्सीजन मुख्य व्यवस्था श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए यहाँ धाम पर है। अच्छा, इस न्याय समिति के अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं, उनके स्तर से क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? न्याय समिति के अध्यक्ष जी माननीय अनुमंडल पदाधिकारी सिर्फ एक बार मेला से पहले मीटिंग बैठाते हैं, वो तमाम निर्देश देते हैं, गाइडेंस सिर्फ देते हैं कि आप लोग धाम चलाइए। मैं सरकारी बड्डी से आऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं वहाँ लगती हैं, वहाँ से आने वाली जो भी श्रद्धालुओं द्वारा दान में मिलता है, खर्च मिलता है, उसी के माध्यम से आप लोगों को धाम को चलाना है। कितना मिल जाता होगा आप लोगों को? प्रत्येक दिन कितना आय माने प्राप्त होता होगा इससे? प्रत्येक दिन की आय तो बहुत मिनिमम होता है। श्रद्धालु प्रत्येक दिन नहीं आते हैं, लेकिन इतवार सोमवार को 2 दिन जो भीड़ उमड़ती है उसमें हम लोग को 15 या 20 या 22 के ही एवरेज 20-22 हज़ार रुपया हर सोमवारी में आता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई है, जो भी पुलिस विभाग के स्तर से यहाँ पर पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई है, उनके रहने खाने की व्यवस्था कौन करता है? हाँ, पुलिस जब तक हमारे डिप्टी में तैनात है उन लोगों को नाश्ता, चाय, भोजन का व्यवस्था न्यास कमेटी के माध्यम से हम कराते हैं। आने जाने का खर्च भी देना पड़ता है? खर्च में 1000 रुपया उन लोगों को गाड़ी का तेल जलाने के लिए खर्च जो आदेश किए थाना प्रभारी उसके हिसाब से दिया जाता है। थाना प्रभारी का आदेश है। वन विभाग का क्या सहयोग रहता है? चूँकि वन विभाग के क्षेत्र में ये पड़ता है, कितना सहयोग आप लोगों को मिल पाता है वन विभाग से? वन विभाग से सहयोग नहीं, वन विभाग बहुत मेला चलाने में डिस्टर्ब करती है। वन विभाग तो तमाम लोगों के साथ भी जो अपना नियम बनाया है वहाँ गेट पर अपने स्तर से जो भी गाड़ी वाहन पर टैक्स लेती है, उसके बावजूद भी बैठक जब मंडला पदाधिकारी जी किए उसमें निर्देश दिए कि हमारे कमेटी के जो भी वाहन वहाँ जाएगा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ की व्यवस्थाएं में जो भी सामान आ रही है धाम के खर्च के लिए
ऑक्सीजन की हो या तेल हो या अन्य सुविधाएं जो भी, उसमें भी वहाँ सुनते हैं आने वाले मेरे ड्राइवर लोग या जो भी कार्यकर्ता को भेजते हैं वो लोग बोलता है कि हम लोग को रोक कर 200 रुपया ले लेता है वन विभाग के द्वारा। वन विभाग के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, शौचालय की क्या स्थिति है? हाँ, शौचालय की स्थिति अभी दयनीय है, शौचालय है नहीं। एक मुखिया जी के माध्यम से 6 रूम का शौचालय निर्माण किया गया है, अभी पूर्ण रूप से चालू। अभी मतलब खुले में शौच कर रहे हैं, सारे श्रद्धालु जो आ रहे हैं खुले में शौच कर रहे हैं। सभी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से वन विभाग के द्वारा अड़ंगा डाला जा रहा है, उसे आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मेले को एक तरह से मेले में आने वाले लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है, या इस मेले को एक तरह से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है वन विभाग के द्वारा? वन विभाग तो पहले एक्टिव था कि मेला न लगे हैं, हमारे वन क्षेत्र में है, लेकिन ये धाम का कुछ ऐसे जगह हैं जो बिहार सरकार है, कुछ निजी जमीन है, जो यहाँ के सेवायत पूर्व सेवायत स्वर्गीय कैलाश सिंह थे धाम का, उनके नाम से कुछ ज़मीन धाम के नाम से है। जब उन्होंने कागजात देखा तो कुछ छूट दिया कि नहीं, कुछ ज़मीन है जहाँ मेरा अधिकार नहीं है, नहीं तो पूरा वो तो पहले एक्टिव था कि धाम को ही बंद कर दें। मैंने उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह से धीरे धीरे करते करते यहाँ पर जो मेला लग रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। हाँ, उसकी रवैया से तो यही लगता है कि मेला को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, ये न्याय समिति के उपाध्यक्ष हैं और जो बात बता रहे हैं उस बात पर यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, यहाँ के आम लोग जो हैं उन्हें विचार करना चाहिए। विचार इस बात पर करना चाहिए कि आखिर वन विभाग क्यों ऐसा कर रहा है, वन विभाग चाहता क्या है, वन विभाग की कोशिश क्या है। अगर वन विभाग जो न्याय समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा या यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर कोई सामान लाया जा रहा है, उसे भी शुल्क क्यों लिया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कोशिश है कि धीरे धीरे इस ऐसी स्थिति पैदा कर दिया जाए जिस स्थिति के बाद यहाँ मेला लगना ही समाप्त हो जाए। वन विभाग का क्षेत्र है और वन विभाग के क्षेत्र में ये महान धाम पड़ता है, और इस महान धाम की जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैली हुई है, और इसी ख्याति को लेकर यहाँ पर न केवल बिहार बल्कि कई राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। लेकिन सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर समिति के सदस्यों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिसकर्मियों की खाने की व्यवस्था, पुलिसकर्मियों के लिए जो आवागमन के साधन है उसके लिए तेल की व्यवस्था, यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था, यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर न्याय समिति के लोग कर रहे हैं तो फिर प्रशासन के स्तर से क्या किया जा रहा है। और मंडल पदाधिकारी हैं वो केवल अध्यक्ष बन बैठे हुए हैं, उनके स्तर से क्या किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से धीरे धीरे इस पूरे मेला परिदृश्य पर सरकार और वन विभाग की कुदृष्टि है, वो एक न एक दिन इस मेले को बर्बाद कर देगी। कारण कि जिस तरह से वन विभाग के द्वारा लगातार यहाँ के समिति के सदस्य यहाँ के श्रद्धालुओं को हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश से ये साफ लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये मेला समाप्त हो जाएगा और वन विभाग जो चाह रहा है उसके बाद वो मंगल मनाना शुरू करेगा। गुप्तेश्वर नाथ धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।